साथियों, इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 3.1 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर मीन बच्चों जो हमारा लीनियर इक्वेशन होता है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताई थी क्या होता है। लीनियर इक्वेशन होता है हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा होता है लीनियर इक्वेशंस का एक स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। लेकिन ये पेयर होता है, पेयर मतलब बच्चों जोड़ा, जो हमारे लीनियर इक्वेशन है इनके जोड़े यानी दो लीनियर इक्वेशन होंगे हमारे पास, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। और इसके तीन पार्ट्स हैं, मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म बता देता हूँ एक बार आपको। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, ठीक है। जहाँ a1 a2 b1 b2 c1 a1 a2 और b1 b2 क्या है, एक्स वाई की कोएफिशिएंट है, c1 c2 कांस्टेंट टर्म्स है, ठीक है साथियों। तो देखो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। और इन एक्सरसाइज से पहले बच्चों आप इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन वाली पार्ट देख लेना है। जब तक आप इंट्रोडक्शन को नहीं समझेंगे तो आप लोगों को थोड़ा समझ में कम आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट at a point are parallel or coincident। बच्चों हमारे पास जो ये लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं हमें इनकी कंपेयरिंग करनी है a1 a2 b1 b2 और c1 c2 से, ठीक है। उसके बाद हमें इसमें ये फाइंड करना है कि ये लाइन इंटरसेक्ट करती हैं या पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट है। तो इसके लिए जैसे क्वेश्चन करेंगे आप लोगों की समझ में और विस्तार से आ जाएगा, तो ध्यान से देखिए, ठीक है बच्चों। देखो पार्ट फर्स्ट, 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। पार्ट फर्स्ट है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। इनकी कंपेयरिंग करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो यहाँ से लिखेंगे बच्चों हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू, ठीक है। तो कंपेयरिंग करेंगे बच्चों a1 इक्वल टू एक्स का कोएफिशिएंट यानी 5, a2 इक्वेशन सेकंड के एक्स का कोएफिशिएंट कितने बच्चों 7, b1 y का कोएफिशिएंट इज इक्वल टू -4, b2 इक्वेशन सेकंड की y का कोएफिशिएंट होता है, ठीक है, कितना है 6, c1 इज इक्वल टू 8, c2 इज इक्वल टू -9 विथ साइन लिखेंगे बच्चों, ठीक है। ये हमने कंपेयरिंग करके a1 a2 b1 b2 c1 c2 के वैल्यू लिख दिया है, ठीक है। अब बच्चों हमें ये बताना है रेशियो से। रेशियोज हम जानते हैं कि यदि हमारा a1, यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, a1 बट अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे बच्चों हम, तो ये इक्वल हैं या नहीं है ये देखते हैं, ठीक है। तो a1 कितना है 5 अपॉन a2 7, यहाँ पे साइन लगाएंगे और देखेंगे इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो b1 कितने बच्चों हमारे पास, b1 है -4, b2 है 6 डिवाइडेड 6। देखो बच्चों 5 अपॉन 7 नॉट इक्वल -4 अपॉन 6, क्योंकि 5 अपॉन 7 जो है -4 अपॉन 6 के इक्वल नहीं है, तो इसको नॉट इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो देयरफॉर
क्या हो जाएगा बच्चों, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। पहले इन दोनों को रेशियो निकाल लेते हैं, A1 A2 B1 B2 के। यदि ये इक्वल नहीं है तो इस केस में बच्चों क्या होता आ रहा है, जो लाइन होती है वो इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिख देंगे कि द लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ठीक है, जब ये वाली कंडीशन होती है, ये रेशियो होती है हमारे पास कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल है B1 अपॉन B2, यहाँ पे C1 अपॉन C2 लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि ये पहला ही कंडीशन क्या हो गया हमारा, नॉट इक्वल होगा बच्चों। यदि ये इक्वल होता तो हम क्या करते कि C1 C2 को भी इसमें हम देखते कि इसके इक्वल है या नहीं है। ठीक है, उस कंडीशन में कुछ और हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो गया कि द लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, यही हमें बताना है। चलो सेकंड पार्ट करते हैं स्टार्ट, और क्लियर हो जाएगा। 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए बच्चों, हम कंपेयरिंग करेंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर हम इसकी कंपेयरिंग करेंगे तो देखिए A1 इक्वल टू 9, B1 इक्वल टू कितना बच्चों 3, और C1 इक्वल टू 12, जो इक्वेशन फर्स्ट के होते हैं। ठीक है, इक्वेशन सेकंड से होता है हमारा A2 B2 C2, तो यहाँ से लिख देंगे बच्चों हम A2 इक्वल टू x का कोफिशिएंट 18, B2 इक्वल टू y का कोफिशिएंट क्या है बच्चों 6, एंड C इक्वल टू कांस्टेंट टर्म्स 24। देखिए हम इसकी रेशियो की जांच करेंगे बच्चों, तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल है नहीं है, पहले इसकी जांच करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों A1 अपॉन A2 9 अपॉन 80। ठीक है, पहले हम इसको निकाल देंगे। ये किया हुआ बच्चों हमारे पास, इसको कैंसिल कर देंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यानी ये हो गया 1/2। ठीक है, नेक्स्ट निकालेंगे बच्चों, हम फाइंड करेंगे B1 अपॉन B2। B1 हमारे पास है 3 एंड B2 है बच्चों 6, तो 3 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी ये हो गया बच्चों 1/2। नेक्स्ट निकालते हैं बच्चों हम C1 अपॉन C2, ये C2 है, C1 अपॉन C2। C1 की वैल्यू है बच्चों 12 और C2 है हमारा 24, यानी 12 से बच्चों दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 इक्वल टू 1/2। देखो अब देखिए, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा बच्चों A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चों हमारे पास क्या है कि A1 अपॉन A2 जो है B1 अपॉन B2 के इक्वल है। ठीक है, और इनकी वैल्यू लिख देंगे हम यहाँ पे 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। जब फर्स्ट वाली कंडीशन इक्वल होती है तब हम क्या करते हैं बच्चों C1 और C2 को भी लिखते हैं, तो C1 C2 भी इक्वल है। ठीक है, यानी कि इसकी जो ये रेशियो जो है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, तीनों क्या है बच्चों इक्वल हैं। तो तीनों जब इक्वल होते हैं तो इस कंडीशंस में होते हैं बच्चों को इंसिडेंट, जो हमारी लाइंस होती है, यानी एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर
कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं बच्चों, जैसे हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, और इसी के ये लाइन है हमारा ए बी, और इसी के ऊपर जो दूसरी लाइन है वो है सी डी, ठीक है, यानी इसके ऊपर। तो इस कंडीशंस में लाइंस होती है बच्चों, वो होता है कोइंसिडेंट्स। तो यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे इसका, द लाइंस आर कोइंसिडेंट, ठीक है। कोइंसिडेंट्स का मतलब समझिए आप, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है, इसको कहते हैं कोइंसिडेंट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड पार्ट है बच्चों, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ से जो हमारे इक्वेशंस गिवन है 6x - 3y + 10 = 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट 2x - y + 9 = 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इसकी कंपेयरिंग करेंगे बच्चों, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है a1 = 6, b1 = -3, ठीक है, विद साइन लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस होता है, तो यहाँ हमारे इक्वेशंस में क्या है बच्चों, माइनस है, तो माइनस साइड लिख देंगे हम। b1 हो गया हमारा -3 एंड c1 = 10 और a2 की वैल्यू है 2, b2 है बच्चों y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट है -1 एंड c2 कितना है बच्चों हमारे पास +9, ठीक है, तो c2 है 9। तो यहाँ से हम देखेंगे बच्चों कि a1 a2 b1 b2 इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं a1 अपॉन a2। a1 6 और a2 है 2, ठीक है। तो कितना हो गया बच्चों ये, यानी 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये हो गया हमारा 3। नेक्स्ट बच्चों जो हम फाइंड करते हैं b1 अपॉन b2, तभी तो इनका हम क्या करेंगे, रेशियो को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो निकालते हैं वो है b1 अपॉन b2। तो b1 है बच्चों हमारे पास -3 और b2 कितना है -1, ठीक है, यानी ये भी क्या हो गया बच्चों, इक्वल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी हो गया हमारा 3/1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है वो निकालते हैं हम c1 अपॉन c2 की वैल्यू, ठीक है। तो c1 है बच्चों हमारे पास 10 और c2 कितना है 9, तो ये क्या है, इक्वल नहीं है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, सो देयरफॉर लिखेंगे हम a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 की। इस कंडीशन में जब इक्वल है बच्चों, तो हम क्या करते हैं c1 c2 का भी इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है, जो कि हमारा इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल है b1 अपॉन b2, नॉट इक्वल है बच्चों c1 अपॉन c2। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 10/9, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब हमारा ये जो है इक्वल होते हैं और थर्ड पार्ट जो है इसका क्या होता है, इक्वल नहीं होते, थर्ड कंडीशन, पार्ट नहीं थर्ड कंडीशन, ठीक है। तो इस कंडीशन में बच्चों जब हमारे पास ये वाली कंडीशंस होती है तो लाइंस होती है हमारे पास पैरेलल, ठीक है। पैरेलल लाइंस क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको, वैसे आप लोग जानते होंगे, 9th क्लास से पढ़ के आ रहे हैं हम लोग। पैरेलल लाइन मतलब ये एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, इनकी जो बीच का डिस्टेंस होता है बच्चों, बिटवीन डिस्टेंस वो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो सपोज ये ए बी लाइन है, ये सी डी है, ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो इस कंडीशन में पैरेलल होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे बच्चों कि द लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। इस कंडीशंस में लाइन क्या होती हैं, पैरेलल होते हैं। तो तीनों आपको तीनों पार्ट है बच्चों अलग अलग हैं, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई डाउट होता है बच्चों, तो आप लोग कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखें। वहाँ पे हम जो है आप लोगों को और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।